नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। स्पेशली हम लोग जुड़ रहे हैं आपसे एक ऐसा चैनल जो फोकस्ड है डीआई पर, जिसका नाम है जस्ट डीआई। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग इस चैनल के बारे में जान सकें, क्योंकि ये चैनल स्पेशली बनाया गया है डीआई पर बेस्ड सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसका नाम है जस्ट डीआई। तो आज हम लोग डीआई पर बात करने वाले हैं। जैसा पता है आपको कि ठीक 2 बजे हम लोगों की डेली मुलाकात होती है नई ट्रिक्स और नई डीआई के कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है स्पेशली कोरोना के आंकड़ों पर, जिसका कहर पूरी दुनिया झेल रही है। तो उस आंकड़ों के खेल से हमें निपटना है और डीआई को सॉल्व करना है। तो आज की जो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। बस सारे लोग लाइव हो जाइए और जितने भी लोग लाइव हमें देख रहे हैं वो लोग मैक्सिमम इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचेगी। इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि आपको पता है कि मेरी क्लास अनअकैडमी पे भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप वहां पर दीपक कुमार के नाम से प्रोफाइल सर्च कीजिएगा, या मैंने जो यूआरएल दे रखा है unacademy.com/@ddmathspro, यहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और आप मुझे फॉलो कीजिएगा। जब आप फॉलो करेंगे तो मेरी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं और आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, इसमें अनलिमिटेड क्लासेस का प्रावधान है। आप कोई भी क्लास दे सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स की, उस पर सीधा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं DPAK10। आप इस कोड को यूज कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट 10% जो भी हो सकता है वो आपको मिलेगा उस कोर्स के इसमें। तो ये भी प्रोमो कोड आप याद रखें। कोई भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, आप डायरेक्टली जो है इस कोड का यूज करके फ्लैट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप डीडी मैथ्स प्रो के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कीजिए। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ कंटेंट, क्लास शेड्यूल, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। वन स्टॉप सोल्यूशन है डीडी मैथ्स प्रो। अब बात करेंगे आज की डीआई की। आज की डीआई में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली कोरोना से रिलेटेड जो आंकड़े हमारे पास दिए हैं। ध्यान रखें ये आंकड़े काल्पनिक हैं, केवल डीआई को डेटा को सॉल्व करने के पर्पज से बनाया गया है। कंडीशन क्या है? द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट्स। 6 विभिन्न राज्यों में 3 अलग अलग महीनों में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उनके आंकड़े हमारे पास गिवन हैं। सिंपल सी टेबल है, सारे आंकड़े 1000 में हैं, डायरेक्टली दिख रहे हैं कितने हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात आएगी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कैलकुलेशन क्या होगी, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बात और हम बता दें, कोई भी डीआई अगर आप सॉल्व करते होंगे तो आपको पता है कि डीआई में हमेशा सेट आपको अक्सर 5 प्रश्नों का मिलता है। उसमें से 3 सवाल तो बहुत इजी रहते हैं, लेकिन 2 सवाल थोड़े लॉजिकल और थोड़े लेंदी भी होते हैं। इसलिए आप ऐसे सवाल बिल्कुल अटेम्प्ट करें, लेकिन सावधानी से करें। और कोई ऐसा सवाल जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है उसे एग्जाम टाइम में अवॉइड भी करें, क्योंकि आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करना है, ओवरऑल में अच्छा करना है। हम हमेशा ही कहते आए हैं आपसे कि 17वां नहीं करना होता है, 17 करना होता है। 32वां नहीं करना होता है, 32 करने होते हैं। मीन्स कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है तो आप उसे अवॉइड करें, बाद में करें जब टाइम बचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी। हमने क्या होता है, एक सेट में एक प्रॉब्लम अक्सर ऐसी मिलती है जो थोड़ा ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग
करनी होती है। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं या आपको लगता है कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उससे बच के भी रहें। आपके पास 5 में से 4 सवाल बहुत आसानी से करने के लिए होते हैं। बात समझ में आ रही होगी हम जो भी बता रहे हैं। एक बार सब लोग ओके लिख दीजिए कि सर ओके है सारी चीजें, फिर हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम ऑल द स्टेट। अप्रैल महीने में जितने भी स्टेट हैं इन सबके एवरेज नंबर ऑफ केसेस को कंपेयर करना है किससे? मई महीने में सभी राज्यों से मिलाकर जो केस आए हैं उनके एवरेज से। अब बात समझिए, एवरेज केवल डराने और कहने के लिए लिखा गया। इस एवरेज का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है एवरेज की कंपेयरिंग एवरेज से ही होनी है, और ईयर भी सॉरी स्टेट भी सेम है दोनों कंडीशन के लिए, वो चाहे अप्रैल हो या मई हो। तो अगर डिवाइड बाई 6 हम अप्रैल के लिए करेंगे तो डिवाइड बाई 6 मई के लिए भी करेंगे, तो वो डिवाइड बाई 6 तो हर जगह लगा रहेगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब बस इतना है मेरा कि अगर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा आता है कि सर एवरेज कैसे निकालें, तो आपको पता है कि एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां कंपेयर करने की बात है तो हम एवरेज पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बस आपको हम ये लिख के दिखाते हैं कि अगर आप अप्रैल मंथ का जोड़ेंगे ये सारे आंकड़े, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपको प्लस करके डेटा मिलेगा 147950। ऐसे ही अगर आप मई मंथ की बात करें तो जब मई वाला आप ऐड करेंगे तो आएगा 237600। अप्रैल ऐड किया गया है और मई ऐड किया गया है। अगर एवरेज निकालते तो डिवाइड बाई 6 करते, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंपेयर में अपॉन में 6 आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह आएगा, तो वो कट जाएगा। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? बताना क्या है क्वेश्चन में? बताना है कि जो अप्रैल मंथ में आंकड़े हैं वो मई से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं या कम हैं। तो अप्रैल में तो भाई कम है, ज्यादा नहीं है। कम है तो कितना कम है? तो 237600 में से जब 147950 घटाएंगे तो पता चलेगा कितने कम हैं आंकड़े अप्रैल वाले। लेकिन ये अप्रैल वाले जो कम हैं ये हैं किससे कम? ये हैं मई से, और मई से कम है तो मई का डेटा कहां रहेगा? अपॉन में रहेगा 237600 और इनटू 100। आपको बताया मैंने डिवाइड बाई 6 सब जगह नहीं लिखा है क्योंकि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। जब आप डिफरेंस निकालेंगे यहां घटाएंगे तो क्या पाएंगे? 89650। अब ये घटा के देखिएगा आपको मिल जाएगा 89650। कंपेयर किससे करना है? 237600 इंटू 100। अब क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज में आंसर। और खास बात क्या है? नन ऑफ दीज नहीं है। नन ऑफ दीज है नहीं मतलब आपको दशमलव में नहीं निकालना है, आसपास वैल्यू आपको डिसाइड करना। आसपास के लिए हमेशा हमने क्या बताया कि जो नीचे है बेस है वो बेस हमेशा क्या होता है? 100%। अगर इसका 10वां हिस्सा निकालें तो 23760 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 10वां हिस्सा 23760 है, मतलब 10% है। और अगर 23 चौको 92 करते तो 92,000 समथिंग होता, तो 4 गुना होता, मतलब 40% होता। लेकिन जो वैल्यू है वो 92 से थोड़ी कम है, मतलब जो आंसर होगा वो 40 से कम होगा, और 40 से कम मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन की भाषा और कॉन्सेप्ट और कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको दिखाया। अप्रोक्सीमेशन के सवाल में आपको केवल 10% की तुलना कर लेनी होती है। जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा गया उसमें आप देख लीजिए कि उसका 10वां हिस्सा क्या है। अगर 30,760 100% है
7600, तो एक जीरो अगर हटा देंगे तो 23760 बन गया 10%। और ऊपर वैल्यू क्या है 89,650, मतलब 23,000 के 4 गुने से थोड़ा कम, मतलब आंसर हमारा 40 से कम होगा, मतलब हम 37-38 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जस्टिफाई कर सकते। ओके है, बात समझ में आ गई क्या बताई मैंने, क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो बिल्कुल एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल है तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या थीम है क्वेश्चन के पीछे, क्या सोच के बनाया गया, इसके बारे में बिल्कुल आप सोचें। क्वेश्चन कहता है इफ द 75% ऑफ केसेस फ्रॉम यूपी इन द मंथ ऑफ मार्च एंड 40% ऑफ केसेस फ्रॉम पंजाब इन द मंथ ऑफ मे इज रिकवर्ड, मतलब ठीक हो गए, जो केस पाए गए उसमें 75% और 40% क्या हो गए, ठीक हो गए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस रिकवर्ड केसेस ऑफ यूपी देन पंजाब। बताना क्या है कि कितने प्रतिशत केस यूपी में पंजाब से अधिक या कम रिकवर्ड हुए। अब देखिए यहां पे एक डाउट लोगों के मन में आ सकता है कि सर क्या ऐसे सवाल में टेबल का कोई यूज है या नहीं है। तो एक बात समझिए, 75%, 40% 100 में से हैं, लेकिन क्या यूपी और पंजाब में टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम होते तो हम डायरेक्टली परसेंटेज में ही कंपेयर कर लेते कि यहां 75 ठीक हुए, यहां 40 ठीक हुए, तो कितने परसेंट ज्यादा ठीक हुए या कम ठीक हुए। लेकिन बात आंकड़ों की है, हमसे रिकवरी रेट नहीं पूछा गया कि 100 में से कितने ठीक हुए कितने नहीं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस रिकवर्ड केसेस ऑफ यूपी देन पंजाब। इसका मतलब है कि यहां आपको आंकड़ों पर भी गौर फरमाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज किसी का ज्यादा हो सकता है लेकिन वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं। मीन्स अगर मार्च की बात करें यूपी में तो आपको पता है 10020 और 75% मतलब 3/4 ठीक हुए। इसका मतलब है 4 से ये 25 हो गया, 0.5, 3 से गुणा करेंगे तो 75-15 ऐसे केस हैं जो ठीक हुए यूपी में। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें और बात मई की है तो मई बोले तो 32,100 और इसमें से 40% मतलब 2/5 ही ठीक हुए। तो अगर यहां से डिवाइड करें तो 5 के 30, 5 को 20, 5 गुना 10, 0 मल्टीप्लाई करें तो 12,840। इसका मतलब है कैसे आंकड़े निकल के आए, हमारे पास 12,840 ठीक हुए मई महीने में पंजाब में और 75-15 ठीक हुए केवल यूपी में और मार्च में। अब फिर वही क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस रिकवर्ड केस ऑफ यूपी देन पंजाब। तो यूपी में तो कम ठीक हुए ना पंजाब से, कितने कम, तो फिर वही बात 12,840 माइनस 75-15, 75-15 कम है, किससे कम है, पंजाब से। पंजाब कितना, 12,840 इंटू 100। बात समझ आ रही है ना। अब अगर आप देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये 25 हो गया, घटाने पे 8 में 5 गया 3 हो गया,
12 में 7 गया, 5 हो गया। फिर वही कहानी 12840 इंटू 100। ऑप्शन में पॉइंट में है नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, मतलब आपको लगभग अंदाजे से गेस करना है। 1284 क्या 10% नहीं होगा? जब 12840 को हमने क्या कहा, हमेशा आप क्या माने, 100%। तो 12884 जो है अगर वो 10% है, तो 12884 अगर 10% है मतलब ये लगभग 1284 मतलब 1300 लगभग। अगर हम 1300 को 10% मान लें तो 13 चौको 52, मतलब 4 गुने के आसपास की कहानी बयां हो रही है। अब 4 गुने में एक ऑप्शन 42 एक 35, तो हमने थोड़ी वैल्यू ऊपर बढ़ाई है, नीचे बढ़ाई है, तो उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल फ्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम आएगा। लेकिन ऊपर भी तो 5200 से कुछ वैल्यू ज्यादा है, मतलब हमारा आंसर 40-41 आसपास बनेगा। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर ऑप्शन पे जाना उचित समझेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहां कंपेयरिंग डायरेक्ट परसेंटेज से नहीं हो सकती जब तक आप आंकड़ों को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो सेम नहीं है। अगर नंबर ऑफ केसेस सेम होते तो डायरेक्टली हम कहते हैं कि वहां 40 सही हुए, वहां 75 सही हुए, तो 75 40 से कितना ज्यादा है, मतलब 35 ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो ये कितना परसेंट बनेगा, 7/8, मतलब 87.5% आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी, हम क्या कहना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत आसान सा सवाल है। रेशियो निकालना है किसमें, टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस फ्रॉम यूपी एंड एमपी। मार्च महीने की बात हो रही है, ऐसे ही राजस्थान महाराष्ट्र की बात अप्रैल में करनी है। तो अगर मार्च में यूपी एमपी जोड़ लिया जाए तो कितना होगा? यूपी एमपी आपको दिख रहा है ना, यूपी एमपी हमारा ये यहां है। अगर इसको हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए अब दिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारे लिए 15,820 प्लस। ऐसे ही आपको सॉरी रेशियो चाहिए किसके साथ, राजस्थान और महाराष्ट्र अप्रैल में, महाराष्ट्र और राजस्थान अप्रैल में। अगर जोड़ेंगे तो 00, 2 हो गया, 5 5 10, 9 2 11 और 1 12। मतलब जो आंकड़े हैं हमारे पास वो कितने हैं? किस महीने की बात होनी है? अप्रैल की बात होनी है। ओके अच्छा, अप्रैल लेना है, हम लोगों ने मई ले लिया, नो, अप्रैल का डेटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अप्रैल के जो आंकड़े हैं हमारे पास तो दूसरे हैं, दोबारा से लिख देते हैं। 15,820 तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप अप्रैल की बात करेंगे मतलब सेकंड कॉलम, और राजस्थान और महाराष्ट्र मतलब ये वाला आंकड़ा चाहिए और लास्ट वाला आंकड़ा चाहिए। ये हो जाएगा 71,700। रेशियो चाहिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और ये हो जाएगा 791, इधर हो जाएगा 3585। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब है। कुछ नहीं करना था, केवल आपको सिंपली दोनों डेटा का प्लस करके आपस में कंपेयर करना था, रेशियो आपके सामने। क्लियर हो गई होगी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। सर हर क्वेश्चन में देखो मैंने लगा रखी है, क्या कह रहे हैं, इफ द 40% कोविड-19 केसेस फ्रॉम महाराष्ट्र एंड राजस्थान
इन द मंथ ऑफ मई महीने की बात हो रही है, महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान। अभी हम लोगों ने इसको जोड़ा भी था, कितना डेटा आया था, बस आप ऐड कीजिए 00, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 2 7, 5 5 10, 9 2 11 1 12, मतलब 120 और 200। ये जो 120 और 200 है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं महाराष्ट्र और राजस्थान के। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 40% लोग इसमें ऐसे हैं जो 55 वर्ष से बड़े हैं, 55 ईयर्स ओल्ड हैं, ओल्डर हैं। तो कंडीशन क्या है, इन एबव 55 ईयर ओल्ड, मतलब 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले। इसका मतलब 55 के या उससे कम कितने होंगे, वही हमसे पूछा गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केस इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र फ्रॉम द मंथ ऑफ मे विच इज इक्वल टू और लेस देन 55 ईयर्स ओल्ड। मतलब सीधा सीधा 60% आपको निकाल देना है। तो जैसे ही आप 120 200 का 60% निकालेंगे, मतलब 3/5 होगा। और अगर आप 3/5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 120। 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 24 है, ये 0 है, 5 को 20, 3 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 72 120। अब यहां पे एक दो चीजें हम आपको और समझा देते हैं। वो क्या, देखिए एक बात तो ये समझ के रखिए कि 55 वर्ष से बड़े वाले दिए हैं, 55 या उससे छोटे वाले पूछे हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में इक्वल वाली लाइन ना लिखी होती, लिखा होता विच इज लेस देन 55 ईयर ओल्ड, तो एक मन में शंका हो जाती कि सर बराबर वाले कहां जाएंगे। तो ऐसे केस में फिर आंसर CND बन सकता था। इसीलिए मैंने दोनों बातें आपको बताई। और एक खास बात, अगर कभी आंकड़ा मई का दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए अप्रैल का बताइए, तब भी CND हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो फिर थम्स अप कर दो सभी लोग और बताओ कि सर ओके है, आप आगे बढ़िए। अगला सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस फ्रॉम अप्रैल टू मई इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सभी राज्यों में किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में चेंज आया है नंबर ऑफ केसेस में। अब यहां पे कुछ गंभीर बात आपको समझनी, 55,000 से 95,000 हो गया, मतलब कितना चेंज आया, 40,000 का। 33,500 से 55,500 पे पहुंच गए, मतलब कितना चेंज आया, 17,000 का। 22,500 से 32,100 पे पहुंच गए, इसका मतलब कितना चेंज आया, 96,100 का। 11,550 से 12,800 पे पहुंच गए, मतलब कितना चेंज आया, 1250 का। और 87,100 से सीधा 22,000 पे पहुंच गए, मतलब चेंज आया 13,300 का। और ऐसे ही अगर लास्ट में देखें तो 00 12 में 7 गया 5, हो जाएगा 24 और 16 8 24। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं? 16,700 से 25,200 में जाना है, घटाएंगे तो 8,500 आ जाएगा। अब जरा बताइए, यहां पर ये हमारे लिए, अच्छा ये एक बार चेक कर लेते हैं, 00 सही है, हाँ 12 252 167, तो 12 में 5 गया तो 7 आ गया, ओके। और यहां पे ये बचा 4 24 और 16 8, ठीक, मतलब 87।
अब ये तो वैल्यू निकल के आई, क्या वैल्यू डिसाइड करेगी कहां हाईएस्ट है कहां लोवेस्ट है? नहीं, क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज चेंज बताना है, परसेंटेज में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो अगर आप परसेंटेज में सोचेंगे तो आपको क्या करना होगा कि सर 40,000 बटे 55,000 इंटू 100, 17,000 बटे दिस इंटू 100, 9600 बटे दिस इंटू 100, 1250 बटे दिस इंटू 100, 13,300 बटे 87। ध्यान दीजिए हम क्या समझाना चाहते हैं, समझाना हम ये चाहते हैं कि यहां 40,000 का चेंज आया 55,000 से, यहां 1700 का चेंज आया 33,500 से, यहां 9600 का चेंज आया 22,500 से, यहां 1250 का चेंज आया 11,550 से, और यहां 13,300 चेंज हुआ लेकिन बेस 8700 ही है, तो लास्ट में 8700 का चेंज हुआ 16,700। सारे केसेस में अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर क्या है, बड़े हैं, और अगर डिनोमिनेटर बड़े हैं तो आप ये कहेंगे कि सर वैल्यू तो 100% से कम ही आएगी। लेकिन जैसे ही आप एमपी में आएंगे, एमपी में क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब जो परसेंटेज चेंज होगा वो मोर देन 100% होगा। और वैसे भी देखा जाए तो 8,000 और 13,000 मतलब 1.5 गुने का लगभग फर्क है, 8 4 12 होता है, मतलब मोर देन 100% चेंज है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस यहीं से समझ लेना है कि एमपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आएगा। बताइए बात क्लियर हुई? क्योंकि केवल कंपेयर करना था, जैसे भिन्न में होता है 3/5, 7/9, 9/11, तो आपको पता है कि अगर ऐसी कोई भिन्न है जिसका हर ही छोटा है तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्लियर है ना? तो ये सारी कहानी थी आज के वीडियो। तो कैसा लगा सेशन, बिल्कुल बताइए। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और डीडी मैथ्स प्रो नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आज से डेली 10 PM पर अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास बैंकिंग का स्टार्ट हो रहा है। इसका आज दूसरा दिन है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करना मत भूलें। बैंकिंग स्पेशल, जिसमें IBPS RRB दोनों कवर होंगे। आप इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक 10 बजे रात में डेली 10 से 11 क्लास चलेगी, जो बिल्कुल फोकस्ड है स्पेशली IBPS RRB पर। IBPS का चाहे PO एग्जाम हो, चाहे RRB का PO हो, और क्लरिकल सारे एग्जाम की तैयारी के लिए बैंकिंग का ये बैच स्टार्ट हुआ है। यहाँ आप क्लास को ज्वाइन कीजिए डेली रूटीन में। कोई डाउट है, किसी प्रकार की नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको डीडी मैथ्स प्रो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ठीक 10 बजे आज रात में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।